राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एमरेल फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या इनका Q1 में रेवेन्यू आया हुआ था, और भी हम लोग देखेंगे कि क्या इनका फर्दर गाइडेंस है FY26 के लिए, FY27 के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद करें, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस बार इन लोग का Q1 का नंबर देखोगे तो फिर 50% प्लस ग्रोथ आया हुआ था ईयर ऑन ईयर। और भी अगर आप देखोगे इनका, पहले हम लोग बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि एमरेल फाइनेंस करती क्या है, इनका मेन मोटिव क्या है, ये लोग आगे और फर्दर क्या करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं और भी इसके बारे में अच्छे तरीके से। अगर आप लोग देखोगे तो फिलहाल के लिए इनका 3 डिवीजन है। पहला डिवीजन है बिजनेस लोन, दूसरा डिवीजन है आपका पर्सनल लोन, तीसरा डिवीजन है जो सबसे फेमस है फिलहाल के लिए इनका, वे है अर्ली वेज एक्सिस का, यानी EWA का, जो इनका फ़िलहाल के लिए सबसे मतलब फेमस है। मार्केट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बात इन लोग का EWA के बारे में ही हो रहा है फ़िलहाल के लिए। तो फिर अगर हम लोग अच्छे तरीके से बात करें, अगर आप लोग देखोगे इनका जो फिलहाल के लिए Q1 में नंबर आया हुआ था, ये तो मान लीजिए 50% प्लस ग्रोथ है, लेकिन हमें इनका मेन बिजनेस देखना होगा कि क्या उसमें ग्रोथ आया हुआ है और क्या फर्दर इन लोग का गाइडेंस है। तो पहले हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले अभी तक कंपनी बता रही थी कि इनका कोई भी NPA वगैरह नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर में आके कंपनी ने बताया कि इनका 2 NPA क्रिएट हो चुका है। जो जो टोटल वैल्यू है जो दोनों NPA बना हुआ है वे 50,000 के अंडर में है। वे बता रहे हैं कि आने वाले Q2 में ये अच्छे तरीके से पूरा रिकवर हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कंपनी द्वारा बताया गया। लेकिन वही है, अभी तक आप बता रहे थे कि इनका बिजनेस मॉडल फुल्ली सेफ है, इनका कोई भी NPA वगैरह नहीं क्रिएट हो सकता है, लेकिन इस बार इनका 2 NPA जो ये क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से मतलब मार्केट में इनका सेंटीमेंट वगैरह थोड़ा डाउन लग रहा है। वही है, हमें कंपनी ट्रैक करना होगा कि फर्दर क्या NPA वगैरह आता है नहीं आता है, और भी हमें देखना होगा कंपनी क्या बता रही है NPA वगैरह के बारे में। अगर आप लोग देखोगे तो फिर इन्होंने बता रखा है कि FY26 के एंड तक ये लोग टोटल EWA साइड में 250 कॉपरेट्स को एड ऑन कर लेंगे, यानी टोटल 250 कॉपरेट इनके हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक मान लीजिए TCS है, या फिर विप्रो है, या फिर रिलायंस है, या फिर मान लीजिए कोई टाटा की कोई भी कंपनी है, या फिर कोई भी कंपनी है मान लीजिए जिस कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये लोग कंपनी से टाई अप करते हैं और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि मान लीजिए ये लोग अर्ली वेज देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय वगैरह है वहाँ पे काम कर रहा है, एग्जांपल लेके हम लोग मान सकते हैं रिलायंस का, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए। वैसे इन लोग कभी फ़िलहाल के लिए रिलायंस के साथ टाई अप नहीं है, मैं ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो फिर देखिए, अगर मान लीजिए रिलायंस में ये लोग टाई अप कर चुके हैं, ठीक है, कि ये उनके एम्प्लॉयज़ को अर्ली वेज देंगे एक्सिस उसका, ठीक है। तो फिर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 1 महीने का अगर वो काम करता है तो उसका मान लीजिए सैलरी वगैरह मान लीजिए 50,000 आता है, तो 50,000 का उनका सैलरी आ रहा है। मान लीजिए अभी जो मंथ जब एंड होगा, मंथ के एंड में रिलायंस उस अपने कर्मचारी को सैलरी देगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको एडवांस में ही दे देगा। तो फिर मान लीजिए उस एम्प्लॉय को अगर उस मंथ में कुछ इमरजेंसी फंड चाहिए होगा, या फिर कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो फिर वे लोग अगर अगर रिलायंस के साथ अगर एमरेल फाइनेंस का टाई अप है, तो फिर उनका एम्प्लॉय इनके वेबसाइट पे और इनके ऐप पे जाके वहाँ से ये लोग आराम से इनको जितना भी रिक्वायरमेंट होगा वे लोग उस सैलरी के हिसाब से अपने, मान लीजिए उनका 50,000 का सैलरी है और ऑलरेडी ये लोग 20 दिन काम कर चुके हैं, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि मोटा मोटी इन लोग का 35,000 तक का, मान के चलिए 30-35,000 तक का अभी तक इन लोग का सैलरी बन चुका होगा, यानी रिलायंस को देना होगा एम्प्लॉयज़ को। तो वही है, उसी के बेसिस पे फिर एमरेल फाइनेंस क्या करता है, उस एम्प्लॉय को उठा के सैलरी उसको पेमेंट कर देता है। और तो फिर एमरेल फाइनेंस को वे एम्प्लॉय दोबारा फिर पैसा नहीं देता है आके, वे फिर रिलायंस डायरेक्ट उतना पैसा काट के वे लोग एमरेल फाइनेंस को डिपॉजिट कर देते हैं। यानी कि इनका बिजनेस मॉडल EWA में सिंपल है, किसी भी कॉर्पोरेट के साथ इनका टाई अप हुआ तो फिर उनके एम्प्लॉय को अगर पैसों की ज़रूरत है तो फिर वे लोग आके
आराम से इनके वेबसाइट पे, इनके ऐप पे जितना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उससे सैलरी के अकॉर्डिंग जितना भी बनेगा वे लोग निकाल सकते हैं। फिर ये लोग, ये जो कंपनी है, ये लोग डायरेक्ट उस एम्प्लॉय से पैसा नहीं लेंगे, ये लोग पैसा लेंगे जो कंपनी है वे कंपनी उस बंदे का सैलरी में से पैसा निकाल लेगी और फिर उसे जो बाकी पैसा बचेगा वे उस एम्प्लॉयर को जाएगा, उस एम्प्लॉय को जाएगा, और जितना भी उसने लोन लिया रहेगा इस कंपनी से, जितना भी पैसा विड्रॉ किया रहेगा वे इसके पास आ जाएगा, एमरेल्ड फाइनेंस के पास। तो यही इनका एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है जो सबसे फ़िलहाल के लिए सबसे फेमस है फ़िलहाल के लिए इनका। और भी अगर आप लोग देखेंगे ये लोग फ़िलहाल के लिए बिल जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग होता है वे लोग वहाँ पे भी आ रहे हैं। यानी कि अगर आप दो लोग देखेंगे तो इन लोग का 4 मॉडल हो चुका है अब फ़िलहाल के लिए। एक है बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, फिर उसके बाद है इनका EWA, फिर चौथा है बिल डिस्काउंटिंग का यानी इनवॉइस डिस्काउंटिंग का। यही है कंपनी फ़िलहाल के लिए तो अच्छी लग रही है और कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि ये लोग 1000+ कॉर्पोरेट्स को एड ऑन करना चाहते हैं अपने अंडर। और भी अगर आप लोग देखेंगे तो फिर कंपनी ने बता रखा है कि मार्च 2026 तक 15 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हर एक मंथ में EWA सेगमेंट में, यानी कि 180 करोड़ पूरे साल का बनता है। यानी कि मान लीजिए अगर 15 करोड़ ये लोग अप्रैल 2026 से स्टार्ट करते हैं देना, तो फिर इन लोग को अगर आप लोग 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो इन लोग का आता है 180 CR, यानी 180 करोड़ ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और भी आप लोग देखोगे इनका एक और गाइडेंस था कि मार्च 2025 तक ये लोग 2 करोड़ के रन रेट पे पहुंचना चाहते हैं EWA साइड में अपने लोन वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो फिर कंपनी ने उसको एक्सीड कर दिया है और वे अचीव हो गया था। अभी फ़िलहाल के लिए जून का अगर आप लोग देखोगे तो जून के कॉल में कंपनी ने बता रखा था कि ये लोग फ़िलहाल के लिए जो रन रेट चल रहा है इनका वे 4 करोड़ प्लस चल रहा है और मार्च 2026 तक ये लोग बड़े आराम से 15 करोड़ के रन रेट तक पहुंच जाएंगे। और भी आप लोग देखेंगे जो इन लोग का NPA बना हुआ था, ये NPA पर्सनल लोन साइड में बना हुआ था। और फिलहाल कंपनी ने एक इंटरेस्टिंग ऐप भी लॉन्च किया है EWA के लिए, यानी कि पहले इनका वेबसाइट था, अब मोबाइल ऐप आ गया है। तो फिर कस्टमर को मान लीजिए क्रॉस सेलिंग करने में बड़ी आसानी होगी इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी मान लीजिए ये तो EWA साइट से अपना रेवेन्यू वगैरह 1.5% अर्न करता है अपना। जो भी मान लीजिए अगर 1000 रुपये का कोई भी एम्प्लॉय अगर इनसे लेता है तो फिर उसमें से 1.5% ये कंपनी काट के फिर बाकी उसको दे देती है, उस कर्मचारी को जो भी जितना उसने रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से। तो फिर तो एक तो पहला इनका बिजनेस मॉडल यही होगा, इनको 1.5% EWA में मिलता है रेवेन्यू। फिर उसके बाद उस एम्प्लॉय को फर्दर ये लोग अनसिक्योर्ड साइड में ये लोग लोन दे सकते हैं पर्सनल लोन की तरह। तो फिर वही है, ऐप वगैरह इनका आ चुका है तो जाहिर सी बात है अब कस्टमर्स वगैरह को वेबसाइट में जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐप वगैरह अगर फ़ोन में ऐप है, मोबाइल ऐप है, तो कोई भी जल्दी से ऑन करेगा, अपना 1 क्लिक में आराम से कर लेगा जो भी उसको चाहिए होगा पर्सनल लोन वगैरह। तो यही है, कंपनी इंटरेस्टिंग है, कंपनी ट्रैक करती रहिएगा। बस वही फिलहाल के लिए इस क्वार्टर में प्रॉब्लम यही आया हुआ था, इनका 2 NPA आ गया था। अब हमें वही ट्रैक करना होगा कि क्या इनका NPA अब रिकवर हो गया है और क्या फर्दर कोई और NPA बनेगा नहीं बनेगा। पहले तो कंपनी ने बता रखा था कोई NPA इन लोग का नहीं बनेगा, लेकिन अब तो फिलहाल 2 NPA निकल चुका है। तो वही है, कंपनी ट्रैक करते ही, ये कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, लेकिन वही है हमें हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा। और एक बात मैं और आप लोग को बता दूं, कंपनी ने गाइडेंस दे रखा है कि जो FY24 में इनका जो नेट प्रॉफिट था उसका ये लोग 8 to 10x बड़े आराम से आने वाले 3 साल के अंदर अंदर कर लेंगे। यानी कि आप लोग अगर FY24 का आप लोग चेक करोगे यहाँ पे तो 4 करोड़ का इनका पैट है। तो यानी 4 करोड़ को अगर हम लोग इंटू 8 हम लोग मान के चलते हैं, वे लोग कंपनी बता रखी 8 से 10 करेगी, यानी 8 गुना से 10 गुना के बीच में रहेगा। तो हम लोग अभी के लिए 8 गुना मान लेते हैं। तो फिर FY27 में, अभी फिलहाल के लिए FY26 चल रहा है और FY27 में ये लोग मान के चलिए 32 करोड़ का पैट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इन लोग का आप लोग देख सकते हैं पैट जो है फिलहाल के लिए लास्ट ईयर FY26 में भी 9 करोड़ का पैट था और FY24 में 4 करोड़ का पैट था। और कंपनी बता रही है कि FY27 में 32 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के
पैट तक बड़े आराम से ये लोग अचीव कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। वही है, हमें हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स को नंबर देखना होगा, जो कंपनी बता रखा है उसको कंपनी अचीव करते जाए तो वेल एंड गुड है। और भी आप लोग देखोगे अगर इस कंपनी के बारे में, फिलहाल के लिए ये लोग 90 कॉर्पोरेट्स को ये लोग अपने अंडर एड ऑन कर चुके हैं, और 250 तो ये लोग मार्च तक कर ही लेंगे, मार्च 2026 तक। और लॉन्ग टर्म गाइडेंस है इनका 1000 प्लस करने का। तो वही है, कंपनी इंटरेस्टिंग है, ट्रैक करते रहिएगा। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च एक बार खुद करिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन बनाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।